Can anyone tell me what is the effect of catalyst on equilibrium? Effect of catalyst on equilibrium. Moves the equilibrium to the products. Yes, Moves the equilibrium right to to the the side right products. side. Okay. So effect of catalyst on equilibrium. I am not talking about rate of reaction. Rate of reaction में तो हमने पढ़ा था. Activation energy is lowered. हाँ, लेकिन वो तो सर कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं जी होता. इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा. जी, it has no net effect. It has no net effect as the rate of both forward and backward reactions are equally favored. Let me show you a graph. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये देखिए ये ग्राफ है, आपने स्टडी किए थे इन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस. सपोज ये आपका एक एंडोथर्मिक रिएक्शन ग्राफ है. तो यहाँ आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं. तो अगर ये ग्राफ जो है ये फॉरवर्ड में हमें नजर आ रहा है कि ये एंडो है, तो बैकवर्ड में ये क्या है? बैकवर्ड में एक्सो है. तो फॉरवर्ड में मैंने रेड रंग से लिखा हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. तो अगर ये बैकवर्ड होगा तो यही प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट हो जाएंगे और रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट हो जाएंगे फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो बैकवर्ड में ये एक्सो है और फॉरवर्ड में ये एंडो है. ठीक है जी. अब अगर इसमें मैं आपको लेबल करूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी. ठीक है, ये ग्रीन रंग से जो मैंने ड्रॉ की है ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. चलिए ऐसा करते हैं, इसको रेड कलर कर देते हैं क्योंकि फॉरवर्ड इज रेड. तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. सर ये फॉरवर्ड में एक्सो नहीं होगा? बेटा फॉरवर्ड में एंडो है क्योंकि रिएक्टेंट्स लो एनर्जी पे हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो हायर एनर्जी पे हैं. मोर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड एंड लेस इज रिलीज्ड, सो इट इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड. ओके सर. तो बैकवर्ड में ये एक्सो होगा. अब अगर मैं इसके आपने इसके अंदर कैटलिस्ट डाला, तो कैटलिस्ट क्या करता है? आपने कल परसों पढ़ा था इन रेट ऑफ रिएक्शन कि इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होके यहाँ पर आ गई फॉरवर्ड रिएक्शन की. तो अब अगर आप इसको बैकवर्ड की टर्म्स में देखें, तो बैकवर्ड की टर्म्स में बगैर कैटलिस्ट के आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ये थी और कैटलिस्ट से ये हो गई. तो ये जो है ये EA ग्रीन रंग से जो लिख रहा हूँ अब मैं, ये बैकवर्ड की थी, बगैर कैटलिस्ट के वैल्यू बड़ी थी, लेकिन जितनी वो फॉरवर्ड में काम हुई थी उतनी ही बैकवर्ड में भी काम हुई है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है. सो इसलिए कहते हैं कि जी दोनों रिएक्शंस जो हैं बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी कैटलिस्ट डालने से दोनों इक्वली स्पीड अप होते हैं, इक्वली फेवर्ड होते हैं, एज कैन बी सीन फ्रॉम दिस ग्राफ. Therefore, the rate of forward and backward reactions are equally affected, and the net effect is zero. So हमें हमारा equilibrium जो है अगर उस पे हम catalyst डालते हैं तो equilibrium will not be disturbed. So catalyst जो है वो equilibrium को disturb नहीं करता. Equilibrium will not be disturbed. Will not be disturbed. ठीक है जी, तो इक्विलिब्रियम विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड. ये था जी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम. नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू समथिंग व्हिच इज क्वाइट न्यू फॉर यू, एंड दैट इज
equilibrium constants. Equilibrium constant, which is generally denoted by K, and equilibrium constant can have can be expressed. It can be expressed in terms of concentration. It can be, ये होता है कि इसको डिफाइन भी करते हैं अभी. इसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. It can be expressed in terms of concentration, concentrations of reactant and products, reactants and products. तो फिर हम इसको K सबस्क्रिप्ट C से डिनोट करेंगे. और दूसरा, ये एक और तरीके से भी एक्सप्रेस हो सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of partial pressure. ये partial pressure भी हम सीखेंगे. In terms of partial pressure of reactants and products. तो फिर हम इसको Kp से डिनोट करेंगे. So Kc and Kp is what we are now going to study, and equilibrium constant. वैसे ये जो वर्ड, इसकी हेडिंग है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो आपको बता रही है कि हम इक्विलिब्रियम के ऊपर जब पहुंचेंगे तो कांस्टेंट, देयर विल बी अ कांस्टेंट दैट इज डेवलप्ड. तो वो कांस्टेंट क्या है वो हम डिफाइन करते हैं. तो के सी को अगर हम डिफाइन करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो इसकी डिफाइन करते हैं जी. इट इज द रेशो ऑफ, रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना. इट इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई वाला है, ये रेशो डिवाइड वाला है. सो इट इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentrations of products raised to the power their moles in equation से मिलेंगे. So it is the ratio of product of concentration of products raised to the power their moles at equilibrium. Equilibrium पे आने के बाद, at equilibrium, to the concentration, to the product of concentrations of reactants raised to the power their moles, raised to the power their moles. ठीक है, ये भी इक्वेशन से ही मिलेंगे. तो अगर मैं अब इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली आपके सामने रखूं कि इट इज़ द रेशो ऑफ, यानी कि आपने डिवाइड करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स को, ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये इक्वेशन में से आपके पास आएंगे, रेज टू द पावर देयर मोल्स at equilibrium to the product of concentration of reactants raised to the power their moles at equilibrium. दोनों चीजें इक्विलिब्रियम के ऊपर आएंगी. ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो आपने लगानी होंगी, रेज टू द पावर देयर मोल्स. तो
तो फॉर एग्जांपल एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, A plus B give rise to C plus D, और इसमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, हमें कैसे पता लगेगा इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया? जारी बात है, उसने आपको क्वेश्चन में बताएगा कि इक्विलिब्रियम जब आ गया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब वो कहेगा कि जी इसका केसी एक्सप्रेशन लिखो, केसी एक्सप्रेशन लिखो और उसके यूनिट्स भी निकालो। तो डेफिनेशन की वर्डिंग लिखने के तो 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से आता ही है, लेकिन अगर इक्वेशन लिखी और कहे जी केसी का एक्सप्रेशन लिखो और उसके यूनिट्स को निकालो, तो अब इस जनरल इक्वेशन के लिए केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? सर चले गए वो। जी, इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो का मतलब डिवाइड करना है, टू द कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बार ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर concentration in mole per decimeter cube at equilibrium। तो ये जो सिंबल मैंने C के साथ बार ब्रैकेट यूज की है, ये किस चीज को एक्सप्रेस कर रही है? कॉन्सेंट्रेशन इन। सर ये रिपीट करते हैं, आपकी पहले आवाज कट रही थी। जी बेटा, हमारे पास Kc की डेफिनेशन क्या है ये देख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर। आपकी काफी आवाज कट आपकी आवाज नहीं सही आ रही। It is the ratio of product of concentration of products raised to the power their moles। सर आपकी आवाज ही नहीं आ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इट इज डिफाइंड, हमने अभी इसकी डेफिनेशन देखी है कि इट इज रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर देयर मोल्स इन इक्वेशन। तो आपकी इस जनरल इक्वेशन में C and D are your products and A and B are your reactants। तो अगर हम इसको अब मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसलेट करें, चेंज करें, तो पहले हमें ये देखना है कि जी ये जो बार ब्रैकेट हम लगा रहे हैं इसका क्या मतलब होगा? कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C प्रोडक्ट और उसके साथ उसके मोल्स कितने लिखे हुए? स्मॉल c रेज टू द पावर C मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय concentration of D raised to the power its moles in the equation। रेशियो का मतलब डिवाइड करना है टू द concentration of reactants A raised to the power their moles, तो B raised to the power small b। तो इसमें जो A, B, C, D जो है, A कैपिटल और B कैपिटल वर योर रिएक्टेंट्स and their moles are small a and small b respectively। C and D are, capital C and D are your products and their moles are C, small c and small d respectively। तो अगर इसका Kc एक्सप्रेशन लिखना है तो मुझे उसको बार ब्रैकेट को हम यूज करेंगे फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अब ये आपका Kc एक्सप्रेशन बन गया। तो अगर हम सर ये एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखें बेटा, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ लीजिए जरा। इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का वर्ड 2 दफा आया हुआ है, यहां भी ये 2 दफा है, ये कि आपने प्रोडक्ट्स रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है रेज टू द पावर देयर मोल्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को प्रोडक्ट लेना है रेज टू द पावर देयर मोल्स। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन बनता है इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसको कांस्टेंट इसलिए कहते हैं
कि जब आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको अगर आप डिस्टर्ब भी करोगे तो जब आपका इक्विलिब्रियम डेवलप होगा दोबारा तो ये हमेशा कांस्टेंट ही आया करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशंस के चेंज करने से इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो Kc विल रिमेन कांस्टेंट। Kc का नाम ही इसलिए कांस्टेंट रखा गया है कि आप कॉन्सेंट्रेशन A या B की चेंज कर दें या C और D की चेंज कर दें तो जब दोबारा इक्विलिब्रियम डेवलप होगा तो आपकी वैल्यू वही आएगी तो डिस्टर्ब करने से पहले थी। तो चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन Kc विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट। सर इसका यूनिट क्या है? जी, इसका यूनिट डिपेंड सर एक सेकंड सर, ये हम अगर मैं कहता हूँ जी स्मॉल a भी 1 है, स्मॉल b भी 1 है, स्मॉल c भी 1 है, स्मॉल d भी 1 है, तो फिर इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। सो ये पावर जो है ना, ये इस पे डिपेंड करेगी। मोल पर डीएम, अगर मैं सबको 1 रख रहा हूँ तो ऊपर भी मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर हो गया, नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो इट हैज नो यूनिट। सर स्क्वायर क्यों लेंगे सर हम? क्योंकि बेटा c की पावर 1 है। सर ये तो सिर्फ लिक्विड या सॉल्यूशंस में होगा ना? जी बेटा, क्या हुआ है? ये सिर्फ सॉल्यूशन में होगा ना, कि सॉलिड की तो कंसंट्रेशन नहीं होती। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिर्फ अगर इसमें कोई सॉलिड आता है अगर इक्वेशन में, तो उसके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट जिसका स्टेट सिंबल सॉलिड है वो हम जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। वी विल नॉट इंक्लूड इन द Kc। वो Kc का एक्सप्रेशन लिखने में तो लगा देंगे लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप यूं भी कह सकते हो कि उसकी वैल्यू को आप 1 लिख लोगे, इसकी 0 नहीं लगानी, 1 लिखनी है। जब आप उसको और सर आप स्क्वायर वाला बता रहे थे। स्क्वायर बेटा, अगर c की पावर 1 है, d की पावर 1 है, तो c और अगर c और d की मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब करें तो क्या हो जाएगा? मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। जी सर। पावर 1 है तो मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, तो कट जाएंगे। अब मैं आपके सामने एक और एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। सपोज ये सल्फर डाइऑक्साइड वाला है, 2SO2 प्लस O2 टू फॉर्म 2SO3। वो कहता है इसका Kc एक्सप्रेशन लिखो और इसके यूनिट बताओ क्या होंगे। तो Kc एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? Kc इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट कौन सा है बताइए? सर सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स मोल्स कितने लिखे हैं इक्वेशन में? 2 सॉरी जी। रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं आपके? सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर मोल्स। तो सल्फर डाइऑक्साइड 2 और ऑक्सीजन 2 और 1 जी। तो ये आपका Kc एक्सप्रेशन लिखा गया जी। इसका एक नंबर आपको मिल गया, यू विल गेट 1 मार्क फॉर इट। अब इसका यूनिट का भी एक नंबर मिलेगा आपको। यूनिट में ऊपर आ रहा है मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, और नीचे आ रहा है 2 + 1 3 मोल पर डीएम क्यूब की पावर 3। तो ये स्क्वायर इस पावर को काट के 1 कर जाएगा, तो फिर इसका यूनिट जो आएगा वो आएगा, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं, डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम, मोल -1 ऐसे मोल डीएम प्लस 1 पर मोल, डीएम क्यूब पर मोल। ठीक है, तो अब एक और प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपके पास आ जाता है नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म्स 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस, तो कहता है इसका Kc एक्सप्रेशन लिखो इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशंस। अमोनिया टू द पावर 2 है डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन
Nitrogen plus power hydrogen to the 1 power of 3. multiplied product power multiplied Multiplied by hydrogen to the power of 3. जी परसेंट नाइट्रोजन के ऊपर 1 लगा दें। वो लिखना भी नहीं है। तो हाइड्रोजन का ये आपका केसी एक्सप्रेशन हो गया इसके लिए। अब इसका यूनिट क्या होगा? सर ऊपर लिखे सर Mole मोल डीएम स्क्वायर पर डीएम क्यूब प्लस स्क्वायर, नीचे कितना होगा जी? मोल सर पर की पावर 4 4। नहीं सर हाँ सर 4 इसको 2 कर देगा तो फिर आपका यूनिट क्या आएगा इसका? डीएम 6 मोल माइनस 2। अच्छा जी, अब मैं सर यूनिट का एक और एग्जांपल करा देंगे। मैं करवा रहा हूँ बेटा। देखिए मैं एक सॉलिड लाता हूँ। NH4Cl solid decomposes to form ammonia gas, ठीक है जी, प्लस HCl गैस। तो अगर मैं इसका केसी एक्सप्रेशन लिखें तो लिखने में तो चले हम कह देते हैं जी अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय HCl की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 ओवर NH4Cl की कॉन्सेंट्रेशन की पावर भी 1। ठीक है, अभी तो हमें इसका यूनिट यही लग रहा है कि ये आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये स्क्वायर को उड़ा के 1 कर देगा, सो यू विल बी गेटिंग मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन क्योंकि अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है इसलिए इसको आप 1